लीवर का क्या फंक्शन होता है? डाइजेशन के अलावा ब्लड को डिटॉक्सिफाई करता है, और जो आरजी आरबीसीज ओल्ड हो जाती है उनको डिस्ट्रॉय कर कर बाइल कंपोनेंट बनाता है। जो ह्यूमन हार्ट होता है वो 4 चैम्बर होता है। जो अपर जो अपर चैम्बर्स होते हैं हार्ट के, तो उसे एंट्रियम कहते, आर्ट्रियम कहते, और जो लोअर चैम्बर्स होते उसे वेंट्रिकल्स कहते। अब अगर हार्ट का जो राइट साइड का आर्टियम और राइट साइड का वेंट्रिकल मिलकर राइट हार्ट बनाता है, और लेफ्ट साइड का आर्टियम और लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल मिलके लेफ्ट हार्ट बनाता है। तो जो फिशेस के अंदर है, वो जो हार्ट है वो 2 चैम्बर होता है, जिसके अंदर एक आर्टियम और एक वेंट्रिकल होता है। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के अंदर हार्ट 3 चैम्बर होता है, जिसमें 2 आर्टियम्स और 1 वेंट्रिकल होता है। क्रोकोडाइल के अंदर 4 चैम्बर हार्ट होता है। आर्टरीज किसे कहते हैं? जो आर्टरीज है उनका काम क्या है? कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है हार्ट से तो अदर बॉडी पार्ट्स को। कैसी होती है? वो थिक और इलास्टिक होती है। और जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। जो वेन्स होती है थिन एंड इलास्टिक होती है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू हार्ट। और जो पल्मोनरी वेन्स होती है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है कहाँ से? फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। आर्टा जो है लार्जेस्ट आर्टरी को कहा जाता है, आर्टरी या फिर राइट आर्टरियम। इसका क्या काम होता है? तो द चैम्बर ऑफ हार्ट टू विच ब्लड रिटर्न्स आफ्टर सर्कुलेशन। सर्कुलेशन के बाद जो हार्ट के जो चैम्बर में ब्लड आता है तो इसे अपन राइट आर्टरियम कहते हैं। वाई राइट वेंट्रिकल पुशेस ब्लड इनटू पल्मोनरी आर्टरी। जो राइट वेंट्रिकल होता है वो क्या करता है? ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी के अंदर पुश करता है। सुपीरियर वेना कावा, ये क्या है? लार्जेस्ट वेन होती है जो क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न करती है हार्ट को। कहाँ से? नेक, चेस्ट और हेड से। फ्रॉम लेफ्ट आर्टियम ब्लड फ्लोज टू लेफ्ट वेंट्रिकल। प्लांट रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल एक फीमेल। जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है प्लांट का, तो वो होता है फ्लावर। उसके अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसे कहते हैं स्टेमेन, और स्टेमेन्स के जो पार्ट है उनको अपन कहते हैं एंडोशीन। स्टेमेन के अंदर जो पार्ट है ये पूरा स्टेमेन है। स्टेमेन के जो पार्ट है वो अपर पार्ट को जो है इंथर कहते हैं, इसको फिलामेंट, और जो दोनों कनेक्ट करते हैं इसे कनेक्टिव कहते हैं। पिस्टिल। अब पिस्टिल या फिर कार्पेल ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिसके जो पार्ट्स है उसको अपन कलेक्टिवली कहते हैं गाइनोशियम। जो इसके पार्ट्स है स्टिग्मा, स्टाइल है, ओवेरी है, ओव्यूल्स है, पोलन ट्यूब्स है। इन सबों को मिलाकर अपन कहेंगे गाइनोशियम, इसके पार्ट्स को। फिर पॉलिनेशन आपने सुना होगा कि पॉलिनेशन क्या होता है? क्या पोलन ग्रेन्स फ्लावर ट्रांसफर करते हैं स्टिग्मा पर, तो उसे कहते हैं अपन पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बाद क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट्स और सीड्स फॉर्म होते हैं। तो जो पॉलिनेशन है 2 टाइप्स का होता है, एक क्रॉस पॉलिनेशन, एक सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर क्या होता है? कि जो एक एक फ्लावर से जो पोलन ग्रेन्स है तो वो दूसरे प्लांट के फ्लावर्स के स्टिग्मा पर जाते हैं जो सेम स्पीसीज के होते हैं। और जो सेल्फ पॉलिनेशन है, सेल्फ पॉलिनेशन में जो पोलन ग्रेन्स जो है तो वो उसी प्लांट्स के फ्लावर में या फिर उसी फ्लावर में के स्टिग्मा में आएंगे जहाँ से वो प्रोड्यूस हो। तो जो है पॉलिनेशन में जो मदद करते हैं हवा करती है कि इंसेक्ट्स करते हैं। जो हवा के जरिए पॉलिनेशन होता है तो उसे एनिमोफिली कहते हैं। जो इंसेक्ट्स के जरिए होता है उसे एंटिमोफिली कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन बीइंग accomplished. The pollen tube grows towards stigma and style towards the ovary. अब क्या होता है? पोलिनेशन
अगर हो गया, पोलिनेशन जब हो जाता है तो पोलन ट्यूब जो है स्टिग्मा की तरफ बढ़ता है और जो स्टाइल है वो ओवेरी की तरफ बढ़ता है। तो फिर जो है बाद में पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने बाद ओवेरी जो है फ्रूट्स के अंदर डेवलप हो जाती है और ओविल जो है सीड्स के अंदर डेवलप हो जाती है। विटामिन्स उसको विटामिन्स जो है ये नेम दिया था कैसमेयर फंक ने। विटामिन्स टू टाइप्स के होते हैं, एक वाटर सोल्यूबल, एक फैट सोल्यूबल। जो विटामिन वाटर सोल्यूबल होते हैं वो विटामिन बी और विटामिन सी है। फैट सोल्यूबल विटामिन विटामिन ए, डी, ई और के है। विटामिन ए का जो केमिकल नेम है वो रेटिनॉल है। इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। इसके लिए जो फूड यूज होता है, जो विटामिन ए के सोर्सेस है उसके अंदर मिल्क, कैरेट, लीफी वेजिटेबल्स, लीवर, फिश, ईटीसी है। विटामिन बी के जो केमिकल नेम है वो क्या है, थियामिन है, विटामिन बी 1 का। इसकी डिफिशियंसी क्या होती है, बेरी बेरी, जिसे वीकनेस कहते हैं। इसका फूड सोर्स क्या है, मीट, डेयरी, डेयरी प्रोडक्ट्स, फिश, फर्मेंटेड फूड्स। अब जो जितने भी विटामिन की डिफिशियंसी है विटामिन बी की, तो उसके फूड सोर्सेज यही होते हैं। और विटामिन बी के अंदर और टाइप्स होते हैं, विटामिन बी 1, विटामिन बी 2 जिसे राइबोफ्लेविन कहते हैं, विटामिन बी 3 जिसे नियासिन या नाइकोटिनिक एसिड कहते हैं, विटामिन बी 5 को पैंटोथेनिक एसिड, विटामिन बी 6 को पायरिडॉक्सिन और विटामिन बी 12 को साइनोकोबैलामिन कहते हैं। अब जो विटामिन बी 12 है तो ये कोबाल्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, जिस विटामिन बी 12 की वजह कमी से अपने को मूंगे आते हैं हाथों में, पैरों में। और जिसे विटामिन बी 12 की कमी है उसे भी कमजोरी होती है या फिर मूंगे आते हैं। जो विटामिन सी है उसका केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी डिफिशियंसी क्या है, स्कर्वी, जिसे कहते हैं वन ब्लीडिंग गम्स। और इसका फंक्शन क्या है विटामिन सी का, ये जो विटामिन ए के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। इसके फूड सोर्सेस है सिट्रस फ्रूट्स, खट्टे फल। विटामिन डी उसका केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल। इसकी डिफिशियंसी से होता है रिकेट्स। रिकेट्स क्या होता है, कि जो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती। इसके सोर्सेस है सनलाइट, कोड लीवर ऑयल, एक योगर्ट। विटामिन ई इसका केमिकल नेम है टोकोफेरॉल। ये क्या होता है, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन या फिर ब्यूटी विटामिन कहते हैं इसे। इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रॉब्लम होती है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, और भी बहुत चीज़ों के वास्ते इस्तेमाल होता है। विटामिन ई ग्लोइंग स्किन के लिए इस्तेमाल होता है, ग्लोइंग हेयर के लिए इस्तेमाल होता है, ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं इसे इसलिए। इसके फूड सोर्सेस लीफी वेजिटेबल्स है, आलमंड्स, वॉलनट्स, एग्स, ईटीसी। विटामिन के इसका केमिकल नेम है फाइलोक्विनिन और नेफ्थेलोक्विनोन। इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है, फेलुअर टू क्लॉट ब्लड, अगर खून बहा अपना मार लग के तो जल्दी से खून जो है क्लॉट नहीं होता है, बंद नहीं होता है। इसकी फूड सोर्सेज है लीफी वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब न्यूट्रिशन जो है प्लांट्स के अंदर, न्यूट्रिशन आपने सुने होंगे कि एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आता और एक हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आता। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो अपना खुद का खाना प्रोड्यूस करते हैं वो होते हैं ऑटोट्रॉप्स, जो प्लांट्स होते हैं। और हेटरोट्रॉप्स बोले तो जो अपना खाना दूसरों से लेते हैं, जिसके अंदर एनिमल्स, ह्यूमंस आ गए। तो क्या है, फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स जो है लीव्स को कहा जाता है। लीव्स के अंदर जो है प्लांट का फूड फॉर्म होता है, कैसे होता है, फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस क्या है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और फोटोसिंथेसिस इसलिए एंडोथर्मिक प्रोसेस है
एंडोथर्मिक प्रोसेस के अंदर जो है सनलाइट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। तो इस सनलाइट को यूज करता है, और इसके जो क्लोरोफिल है प्लांट्स के अंदर जो होता है एक पिगमेंट, जो काय के अंदर होता है, लीव्स के क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, जो प्लांट्स को उसका, जो लीव्स को उसका हरा कलर देता है। तो इसके अंदर जो है वो जो चीज़ की वजह से फूड फॉर्म करता है, तो वो है एक वाटर और एक कार्बन डाइऑक्साइड। उसकी मदद से उसका फूड फॉर्म करता है जो है ग्लूकोज, और जो बाय प्रोडक्ट है वो क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिलीज करता है, ये ऑक्सीजन अपन लेते हैं, फिर अपन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, फिर वही कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स वापस यूटिलाइज करते हैं। तो ये प्रोसेस क्या है, कंटिन्यूस चलता है, तो उसे साइक्लिक प्रोसेस भी कहा जाता है। तो लाइट एनर्जी काय में कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट। रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन जो है, रिडक्शन कहते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ, सॉरी, जो रिडक्शन है, रिडक्शन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो जो यहाँ पर क्या कहा है कि रिडक्शन ऑफ CO2 का रिडक्शन हुआ है। रिडक्शन हुआ बोले तो एक तो CO2, एक तो ऑक्सीजन रिमूव हुआ होगा, या फिर हाइड्रोजन ऐड हुआ होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोजन ऐड हुआ, ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन इसमें से रिमूव नहीं हुआ, हाइड्रोजन ऐड हुआ, इसलिए क्या है, रिडक्शन। स्टोमेटा, स्टोमेटा क्या होते हैं, प्लांट्स के ऊपर होते हैं। पोर्स क्या होते हैं, ये टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन लीफ, क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब गैसेस को एक्सचेंज करने में मदद करते हैं। एक्सचेंज करने में मदद करते हैं मतलब कैसा, CO2 एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को इमिट करते हैं। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अब एनिमल्स के अंदर बक्कल कैविटी, क्या है ये, बक्कल कैविटी बोले तो अपनी माउथ, क्या होता है, यहाँ से फूड का इजेशन, खाना अंदर जाता है। माउथ के अंदर टीथ होते हैं। टीथ टू टाइप्स के होते हैं, एक परमानेंट टीथ, एक मिल्क टीथ। मिल्क टीथ जो होते हैं वो कितने होते हैं, ऊपर 2102 और नीचे 2102 इंटू टू के मल्टीपल में होते हैं। मतलब वो टू टू ज़ार फोर, फोर टू सिक्स एंड टू फोर, सिक्स एंड फोर टेन, टेन एंड ऊपर जो 10 होते हैं, नीचे 10, मतलब 20 होते हैं। बाद में जब फिर परमानेंट जब 3 आते हैं, तो ये कैसे होते हैं, 2 4 6 4 10, और ये 6 16, 16 ऊपर 16 नीचे, तो ये 32 ट्रीट्स होते हैं। अब 30 के टाइप्स होते हैं, जो इंसिसर, सामने के दांत एकदम, और जो कैनाइन, जो नुकीले दांत होते हैं उन्हें कैनाइन कहते हैं। कैनाइन के बाजू प्रीमोलार होते हैं, और आखिरी में जो है मोलार होते हैं। अब जो माउथ के अंदर क्या होता है, सैलिवा होता है। सैलिवा के अंदर एक एंजाइम होता है एमाइलेज, वो क्या करता है, स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। जो अपना फूड है वो स्टार्च होता है, ओसोफेगस, इसे क्या कहते हैं अपन, फूड पाइप। इससे क्या होता है, फूड अंदर जाता है, और ओसोफेगस के अंदर कोई एंजाइम नहीं होता है। स्टोमक, स्टोमक क्या होता है, जे शेप का होता है, जिसके अंदर गैस्ट्रिक जूस होता है। गैस्ट्रिक जूस के अंदर HCl होता है, पेप्सिन और म्यूकस होता है। HCl क्या करता है, जर्म्स को किल करता है। पेप्सिन प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है। तो म्यूकस क्या करता है, जो इनर लाइनर है स्टोमक की, उसे बचाता है HCl से। स्मॉल इंटेस्टाइन 7.5 मीटर लॉन्ग होता है। इट रिसीव सिग्रेशन फ्रॉम लीवर एंड पेनक्रीज। अब जो लीवर और पेनक्रीज के अंदर जो सिग्रेशन होता है, पेनक्रिटिक जूस और बाइल जूस, तो वहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आते ही ये, फिर वहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन होता है। अब लीवर जो है, उसके अंदर बाइल जूस जो होता है वो लीवर के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है, तो हमें मदद करता है, ये फैट की डाइजेशन में मदद करता है। यहाँ तक पे अपन रुक जाते हैं।